नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप लोगों के साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर द एनिमल टिश्यू के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया एनिमल टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे और एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप्स की होती हैं। वहाँ ये बताया गया कि हम एनिमल टिश्यूज़ को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो है हमारी एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इनमें से पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि एपिथेलियल टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शंस हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। जब हम एपिथेलियल टिश्यू को डिफाइन कर रहे थे उस समय यह बताया गया कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के जितने भी सेल्स हैं उनका ग्रोथ कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है। आज हम लोग यही जानेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होती हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है और उनका क्या फंक्शन है। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। इसके नाम से ही क्लियर है कि वैसा टिश्यू जो टिश्यूज़ किसी 2 ऑर्गन को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को रैप कर रहा हो या उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हो, उन्हें कुशन प्रोवाइड कर रहा हो, उन्हें सपोर्ट दे रहा हो, उन्हें इंसुलेट कर रहा हो, उन्हें स्ट्रेंथ दे रहा हो या न्यूट्रिएंट मटेरियल को स्टोर कर रहा हो या ये न्यूट्रिएंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हों। ये सारी के सारी काम हमारे शरीर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, बॉडी के किस किस पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती हैं। यह एक ऐसा टिश्यूज़ है जो मोस्ट एबंडेंट अमाउंट में हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। मीन्स जितने भी टिश्यूज़ होंगे उनमें से जो सबसे ज़्यादा नंबर्स होंगे दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यूज़। हम सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी का जो फ्रेम वर्क है वो बोन्स की बनी हुई है या स्केलेटल सिस्टम की बनी हुई है। ये स्केलेटल सिस्टम के अंदर बहुत सारी बोन्स पाई जाती हैं। क्या आपको मालूम है कि स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स पाई जाएंगी? अबाउट 206 कि 206 बोन्स मिलकर हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और ये हमारे बॉडी का ढांचा है, हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है। और ये जो 206 बोन्स हैं वो बोन्स आपस में एक दूसरे से यूनाइटेड हैं और वो जो यूनाइट होंगी दैट इज़ बाय द कनेक्टिव टिश्यूज़। कि हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ इन सभी बोन्स को आपस में यूनाइट करती हैं और उस कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग नाम देते हैं इट इज़ लिगामेंट। जैसे यहाँ पे डायग्राम है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द बोन्स इन लेग्स। अब यहाँ पे जो बोन्स हैं लेग्स, ये बोन्स हैं और ये बोन्स हैं और ये दोनों बोन्स आपस में यूनाइट है जिस स्ट्रक्चर के द्वारा उसे हम लोग कहते हैं इट इज़ लिगामेंट। मीन्स ये लिगामेंट एक हमारी क्या हो गई, इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो बोन्स हैं इस बोन्स के ऊपर बहुत सारे मसल्स पाई जाती हैं और ये मसल्स बोन्स से कनेक्टेड होंगी। जिस टिश्यू के द्वारा ये मसल्स बोन से कनेक्ट होती हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और उस टिश्यू का हम लोग नाम देते हैं इट इज़ टेंडन। आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे दिस इज़ द टेंडन्स। इस टेंडन्स का काम क्या है कि ये मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर ये मसल्स बॉडी के मूवमेंट में, बॉडी के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इन मसल्स के ऊपर स्किन पाई जाती हैं और ये स्किन मसल्स के साथ अटैच्ड होंगी। जिन टिश्यू के द्वारा ये मसल्स के साथ अटैच्ड हैं वो टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू ही होती हैं
और उसे हम लोग कहते हैं इट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू, या हम नाम देंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगी और ये स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करती हैं और इसे हम लोग कहते हैं एरियोलर टिश्यूज। इसके अलावा जो हम बोन की बात कर रहे हैं, जी हम कि हमारी जो बॉडी स्केलेटल सिस्टम बनी हुई है, ये बोन भी हमारी इटसेल्फ है कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पे एक और आश्चर्य की बात है, हम जब टिश्यूज की बात करते हैं हम ये समझते हैं उसका कोई सेल हो, कोई शेप और साइज है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसी भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जो फ्लूइड फॉर्म में होती हैं, और उसका एग्जाम्पल है ब्लड, कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड फ्लूइड है और वो भी एक टिश्यू है, और वो कौन सा टिश्यू है, दैट इज द वास्कुलर टिश्यूज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कनेक्टिव टिश्यूज पाई जाएंगी, और वो है नंबर 1 हम लोग नाम दे रहे हैं इट इज़ ए लिगामेंट, नंबर 2 इट इज़ ए टेंडन, नंबर 3 इट इज़ द एरियोलर टिश्यूज, नंबर 4 इट इज़ बोन, एंड नंबर 5 इट इज़ ब्लड। तो ये सारी कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। तो आइए हम लोग ये जानते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज कितने टाइप्स की होती हैं। ये जो टाइप्स हैं इन टाइप्स को हम लोग करेंगे कि इसे हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला टाइप है वहाँ पर ये बताया जा रहा है इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और दूसरा हम लोग कहेंगे इट इज़ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स हमने क्या किया कि कनेक्टिव टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है ये फर्दर फिर से इनको हम लोग 2 पार्ट में या 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो टाइप्स हमारी हैं दिस इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, कि जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो 2 टाइप्स की हो गई। एक का नाम दिया गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा का नाम दिया गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। और फिर ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो 3 टाइप्स की है, और जो हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो भी हमारी 3 टाइप्स की है। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है 3 टाइप्स की कौन कौन सी है, पहले कहेंगे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा कहेंगे इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और ठीक इस तरह से जब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो ये हो गया हमारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्टडी किया, ये जाना कि जो टिश्यूज है वो टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इन टिश्यूज के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं जो इन कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती हैं। सबसे पहले कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनका डिफरेंट रोल है, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक ग्रुप में रख रहे हैं और उससे हम लोग कहते हैं इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। क्या कर रहा है ये सपोर्ट भी कर रहा है ऑर्गन को स्ट्रेंथ भी कर रहा है, न्यूट्रिएंट को स्टोर भी कर रहा है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, ऑर्गन को आपस में कनेक्ट भी कर रहा है। सभी का फंक्शंस अलग अलग है, लेकिन और सभी का शेप भी अलग अलग है, लेकिन हम इन्हें एक ही टाइप में रखते हैं, दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। उसका मेन कारण क्या है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इस कनेक्टिव टिश्यूज़ का ग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, और बॉडी के अंदर नहीं कहेंगे, एम्ब्रियो के अंदर। जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था कि एपिथेलियम टिश्यू फर्स्ट टिश्यू है जिसका ग्रोथ एम्ब्रियो से होता है। इसी एम्ब्रियो के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं मेसेनकाइमा, और ये जो मेसेनकाइमा है इसके से बहुत सारे टिश्यूज डेवलप होंगी, और इनके द्वारा जितने भी टिश्यूज डेवलप होती हैं उन सभी को हम लोग
एक ग्रुप में रखते हैं एंड दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स हम लोगों ने जो स्टडी किया कि ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, या लिगामेंट्स हैं, या टेंडन्स हैं, ये जो सारी सभी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, तो इन सभी का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हो रहा है? तो फ्रॉम द एम्ब्रियो दैट इज द मेसेनकाइमा। और चूंकि ये मेसेनकाइमा से इनका ग्रोथ हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक कैटेगरी में रखते हैं। किसी भी कनेक्टिव टिश्यूज में 3 मैटर्स पाई जाएंगी, 3 पार्ट्स पाई जाएंगी। एक हम कहते हैं ग्राउंड मटेरियल, दूसरे को हम लोग कहेंगे फाइबर्स, और तीसरे कहेंगे सेल्स। ग्राउंड मटेरियल्स, फाइबर्स एंड सेल्स। इनमें से ग्राउंड मटेरियल्स एंड फाइबर्स हैं वो नॉन लिविंग पार्ट है, और जो सेल्स हैं वो हमारा लिविंग पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि कनेक्टिव टिश्यूज के कॉमन फीचर्स क्या हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर 3 कंपोनेंट्स पाई जाएंगी, चाहे वो कोई भी कनेक्टिव टिश्यूज हो, किसी भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यूज हो। और ये 3 कंपोनेंट्स हैं वो हमारी हैं ग्राउंड मटेरियल्स, फाइबर्स एंड सेल्स। जो इसके टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू की जो टाइप्स हैं, वो इन्हीं बातों पे डिपेंड करेंगे कि उसके अंदर ग्राउंड मटेरियल्स कैसा है, फाइबर्स किस तरह के हैं, और सेल्स किस टाइप के पाए जाते हैं। आइए हम लोग अब इनमें से एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड मटेरियल्स क्या हैं, फाइबर्स क्या हैं, और सेल्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द ग्राउंड मटेरियल्स, जिसे हम लोग मैट्रिक्स नाम से भी जानते हैं, या मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। मैट्रिक्स के अलावा हम इस ग्राउंड मटेरियल को मीडियम वर्ड से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। मीन्स ग्राउंड मटेरियल का कौन कौन सा नाम हो गया? एक नाम हो गया हमारा दैट इज द मैट्रिक्स, दूसरा नाम हो गया दैट इज द मीडियम, तीसरा नाम हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, या चौथा नाम हो गया इट इज द इंटरसेलुलर फ्लूइड्स। जब हम फिजिकली देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सॉल्यूशन के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में, या सॉलिड फॉर्म में भी पाई जा सकती हैं, और यूजुअली इट इज एमॉर्फस इन नेचर। केमिकली ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बने हुए होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये इसके अंदर ग्लू प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ एडहेसिव मटेरियल्स। मीन्स कंक्लूज क्या हुआ कि ग्राउंड मटेरियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, मीडियम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड। फिजिकली इट इज एमॉर्फस इन नेचर, इट मे बी इन लिक्विड फॉर्म, in gel form or in solid form. Chemically, it is made up of glycoprotein and mucopolysaccharides, and it has glue-like property, and these chemicals, glycoprotein and mucopolysaccharides, behave like adhesive materials that helps to bind, to join to organs or to tissues. तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि मैट्रिक्स क्या होती हैं, ग्राउंड मटेरियल्स क्या होता है। जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स हैं वो मैट्रिक्स के अंदर या ग्राउंड मटेरियल के बीच में पाई जाती हैं, और यूजुअली ये 2 तरह की प्रोटीन से बनी होंगी। एक प्रोटीन का हम नाम देते हैं इट इज फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरे प्रोटीन का हम नाम देंगे इट इज द कोलेजन प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन एंड कोलेजन प्रोटीन। और इस प्रोटीन के नेचर के अकॉर्डिंग हम इस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग कोलेजन फाइबर, ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट फाइबर। दूसरा है इलास्टिक फाइबर, ऑल्सो कॉल्ड येलो फाइबर, और तीसरा है रेटिकुलर फाइबर्स। क्या हो गया कि फाइबर्स प्रोटीनस इन नेचर है जो कोलेजन फॉर्म में
या फाइबर के फॉर्म में पाई जाएंगी। और ये जो फाइबर इस कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाएंगी वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। उसे हम लोग नाम देते हैं कोलेजन फाइबर और वाइट फाइबर, इलास्टिक फाइबर और येलो फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स। इसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यूज। इस कनेक्टिव टिश्यूज में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। अब यहाँ पे जो सेल्स हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये सेल्स को हम लोग 2 वर्ड यूज करते हैं। एक को कहते हैं ब्लास्ट और दूसरे को कहते हैं साइट्स। मीन्स जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके अंदर सेल्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक नाम दिया गया ब्लास्ट और दूसरे को नाम दिया गया साइट्स। यदि सपोज करें कि वो जो सेल है वो अभी इमैच्योर सेल है, तब हम उसको नाम देंगे इट इज़ अ ब्लास्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड यूज कर रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी इमैच्योर है, इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है। और जब इसी सेल्स के अंदर मैच्योरिटी आ जाएंगी तब हम इसका नाम देंगे इट इज़ द फाइब्रोसाइट्स। मीन्स कि जो साइट्स है दीज आर द मैच्योर सेल्स। ये जो सेल्स हमारी कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती हैं इनका मेन 2 फंक्शन है। एक होगा इट सिक्रेट मैट्रिक्स और ग्राउंड मटेरियल एंड इट ऑल्सो सिक्रेट फाइबर्स। स्पेशली जो फाइब्रोब्लास्ट है ये फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यूज के मैट्रिक्स को या ग्राउंड मटेरियल्स को सिक्रेट करता है और फाइबर्स को भी सिक्रेट करता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज में अलग अलग टाइप्स के सेल्स पाई जाती हैं। जैसे एडिपोज सेल्स या आप नाम देख सकते हैं प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, रेटिकुलर सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये नाम आपको हो सकता है अभी कुछ नया सा लग रहा हो, याद करने में आपको परेशानी हो रही हो, समझने में आपको नया सा वर्ड लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम इस सिलेबस को आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारे नाम आपके लिए फेमिलियर हो जाएंगे और इसको याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं हम लोग कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ द ग्राउंड मटेरियल और मैट्रिक्स, नंबर 2 इज़ द फाइबर एंड नंबर 3 इज़ द सेल्स। अब डिपेंडिंग अपॉन दीज मटेरियल्स जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इन कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं इट इज़ डेंस या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। आज हम लोग सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज को अगले क्लास में स्टडी करेंगे। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है इसको फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक का हम नाम देते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे को नाम देंगे इट इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड लूज कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसे हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे या लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड मटेरियल है, वो किस फॉर्म में है। यदि वो ग्राउंड मटेरियल थिक है, जेल फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है तो हम कहेंगे इट इज़ द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। और यदि वही ग्राउंड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है, लूज फॉर्म में है, लो विस्कोसिटी के फॉर्म में है, तब हम उस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का नाम देंगे इट इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये जो दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड की जाती हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है उसके लिए जो नाम है दैट इज़ द रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसको फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड की गई। एक का नाम दिया गया एरियोलर टिश्यू, सेकेंड इज द एडिपोज टिश्यू एंड थर्ड वन इज द रेटिकुलर टिश्यूज। तो आइए हम लोग इनमें से हर एक के बारे में जानते हैं कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यूज। अब हमें मालूम है कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं इसके अंदर जो मैट्रिक्स हैं
उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम होगी, लिक्विड होगी। क्या आपको मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ऑर्गन है उस ऑर्गन का क्या नाम है? हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड स्किन। स्किन को हम लोग लार्जेस्ट ऑर्गन मानते हैं कि हमारी बॉडी का ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। और ये जो स्किन है वो किसके ऊपर है? तो दैट इज ऑन द एरियोलर टिश्यू। मीन्स जो हमारी स्किन है वो मसल से कनेक्टेड है, मसल से अटैच्ड है, मसल से ज्वाइंट है। और वो मसल से किसके थ्रू ज्वाइंट होंगी? तो जिस टिश्यू के द्वारा ज्वाइंट होंगी दैट इज द एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और कौन सा? तो इट इज द एरियोलर टिश्यूज। आइए हम लोग जानते हैं कि एरियोलर टिश्यू क्या होता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले कि एरियोलर टिश्यूज हैं तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स है हम लोग को मालूम हो गया कि वो फ्लूइड शेप में होंगे, लिक्विड शेप में होंगे। और इनके अंदर जो फाइबर्स होंगे वो फाइन फाइबर्स थ्रेड फॉर्म में होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से वहाँ पर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होगा। मीन्स मकड़े की जाली की तरह कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाएगा। मीन्स एरियोलर टिश्यू में लूज मैट्रिक्स है और उसके अंदर फाइन थ्रेड्स हैं। और ये जो फाइन थ्रेड्स हैं एक्चुअल में क्या है? दीज आर द फाइबर्स एंड दीज फाइन थ्रेड्स फॉर्म ए नेटवर्क। अब जो नेटवर्क बन रहा है उसके बीच में क्या होगा? कुछ स्पेस रहेंगी, कुछ एम्प्टी स्पेस होंगी। और वो जो एम्प्टी स्पेस होती हैं उसका हम नाम देते हैं इट इज द एरियोली। एयर वर्ड से, एयर थिन होता है, काफ़ी स्पेस है। इस तरह से यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, काफ़ी मूवमेंट के लिए स्पेस है। और इसलिए इसका उन्होंने नाम क्या दिया? इट इज द एरियोली। और इसी एरियोलेट से इसका नाम बना एरियोलर टिश्यू। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारी वो फ्लूइड लाइक है और लूज कनेक्टिव टिश्यू को बना रही हैं। अब ये हमारे बॉडी में किस किस ऑर्गन पे पाया जाएगा? तो सबसे पहले ये चूंकि इसका मैट्रिक्स फ्लूइड है, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है हमारे बॉडी में, वहाँ पे जो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होगा दैट इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले स्टडी कर लिया कि स्किन के नीचे जो टिश्यूज हैं दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट हो रही होती हैं, उसके सराउंडिंग में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाएंगी। बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं या लोब्स, मीन्स कोई ग्रंथि है, कोई थैली है, जैसे हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं या हमारी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। तो ये जो जितने भी ग्लैंड्स होंगे बॉडी में जहाँ से कोई केमिकल सिक्रीट हो रहा हो, उस ग्लैंड्स की जो आउटर सरफेस होगा दैट इज द वहाँ, या उस ग्लैंड्स के जो वाल होंगी उस वाल में जो टिश्यू पाई जाएंगी दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। हमारी जो बॉडी के अंदर नर्व्स हैं उन नर्व्स के सराउंडिंग जो टिश्यू पाई जाएंगी दैट इज द एरियोलर टिश्यू। बॉडी में बोन मैरो होती हैं, बोन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बोन मैरो, उस बोन मैरो में कनेक्टिव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती हैं। मीन्स जहाँ जहाँ पे फ्लूइडिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है, इलास्टिसिटी की आवश्यकता है, वहाँ जो टिश्यू पाई जाएंगे दैट इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोगों ने जान लिया कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स कैसा होगा। अब ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स होंगे उन फाइबर्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। एक का नाम देते हैं व्हाइट फाइबर जिसको लोग कोलेजन फाइबर भी कह सकते हैं, और दूसरे को नाम देते हैं इट इज द येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर या इसी का नाम हो गया कोलेजन फाइबर, और दूसरा हो गया येलो फाइबर या इसी का नाम हो गया इलास्टिक फाइबर। और जो तीसरा टाइप है दैट इज द रेटिकुलर फाइबर्स। मीन्स जो एरियोलर टिश्यूज हैं उस एरियोलर टिश्यूज में तीन तरह के फाइबर्स पाई जाएंगी। दीज आर द व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स एंड द रेटिकुलर फाइबर्स। और जो सेल्स हैं वो सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, पिगमेंट सेल्स या मैक्रोफेजेस। तो दीज आर द सेल्स जिसके अराउंड में हमारी एरियोलर टिश्यू पाई जाती है। अब एरियोलर टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दैट इज द एडिपोज टिश्यू। अब ये जो एडिपोज टिश्यू होती हैं
इनके अंदर जो मैट्रिक्स है वो तो मालूम हो गया कि मैट्रिक्स क्या होंगी, लूज होंगी, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो सेल्स स्फेरिकल होंगी, बॉल शेप की होंगी और उनके बीच में फैट ग्लोब्यूल्स पाई जाती हैं। और चूंकि ये फैट ग्लोब्यूल्स इसके बीच में पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है इट इज़ द एडिपोज टिश्यू। और इसी फैट ग्लोब्यूल्स के चलते जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस से सेंटर में ना होकर पेरीफेरी में हो जाती हैं। क्या हम लोग इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एडिपोज टिश्यू का, कि इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो राउंड होंगे, ओवल होंगे, स्फेरिकल होंगे और उन सेल्स के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स पाई जाएंगी। और चूंकि वहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स पाई जा रही हैं, इसलिए जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस हमारी पेरीफेरी में चला जाएगा, मीन्स वो न्यूक्लियस से सेंटर में नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स वाइट फैट फॉर्मेशन करते हैं और कभी कभी ये येलो फैट के फॉर्म में भी होंगे, लेकिन इनका कलर ब्राउन कलर का अपीयरेंस होगा। होता तो ये वाइट फैट है या येलो फैट है, लेकिन जब हम अपीयरेंस देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एडिपोज टिश्यू में ब्राउन कलर की अपीयरेंस में नज़र आती हैं। और ये जो ब्राउन कलर की अपीयरेंस है वो क्यों है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट मीन्स कि कोई कलर है, वो कलर उस फैट के साथ मिक्स हो गया है और उसके चलते जो वो एडिपोज टिश्यू है उसका हमें कलर कैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज द ब्राउन इन कलर। अब ये एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ पाई जाएंगी, कहाँ पाई जाएंगी, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है। हम सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट होता है। आप ऐसा महसूस किए होंगे कि जो पर्सन फैटी है, मीन्स जो ओबेज पर्सन है, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनके बॉडी के ऊपर फैट ज़्यादा है, वैसे पर्सन को ठंड कम लगती है। यदि ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो आप ऑब्जर्व करना कि जो दुबले पतले पर्सन्स होंगे उनको ठंड ज़्यादा लगती है और जो मोटा ओबेज पर्सन होगा उनको ठंड कम लगता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एडिपोज टिश्यूज, कि उनके बॉडी में जो फैट टिश्यू फैट है वो फैट क्या हमारा है, एक्चुअल में इट इज द एडिपोज टिश्यू। और फैट जो है इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्यों हीट का बैड कंडक्टर है, मीन्स बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देगा और अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देगा। नतीजा क्या होगा कि सपोज करें कि बाहर के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, कूल टेम्परेचर है, लेकिन चूंकि वो टेम्परेचर उस पर्सन के बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, उसकी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है वो उसको सेंस नहीं कर पा रहा है, तो वैसे पर्सन को ठंड कम लगती है। और यही उल्टा हो गया कि यदि कोई थिन है, जिनके बॉडी के ऊपर फैट कम है, चर्बी कम है, तो उनको ठंड ज़्यादा महसूस होगी। तो पहला फंक्शन हो गया हमारा एडिपोज टिश्यू का कि इट इज़ ए इंसुलेटर ऑफ द बॉडी, कि बॉडी को ये इंसुलेट करता है, बॉडी को ये ठंड से बचाता है। मीन्स ये बॉडी का ऑर्गन को भी ठंड से बचाएगा। मीन्स क्या हुआ कि बॉडी का जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उन सेंसिटिव ऑर्गन्स के सराउंड में एडिपोज टिश्यू पाई जाएंगे। दूसरा, आप सोसाइटी में महसूस करेंगे कि कोई फैटी पर्सन है, कोई ओबेज पर्सन है और वो किसी कारण से ज़मीन पे गिर गया तो उसे चोट कम महसूस होगी, लेकिन कोई दुबला पतला पर्सन है वो यदि ज़मीन पे गिर गया किसी भी कारण से तो उसे तो चोट ज़्यादा महसूस होगी, उसे दर्द ज़्यादा महसूस होगी। इसका कारण क्या होगा कि जो ओबेज पर्सन है उनके बॉडी के अंदर फैट है, दैट इज द एडिपोज टिश्यू, और वो एडिपोज टिश्यू कुशन का काम कर रहा है। मीन्स यदि कोई जर्क लग रहा है, कोई हीट हो रहा है, कोई मैकेनिकल हीट हो रहा है, तो उनका जो एडिपोज टिश्यू है उस मैकेनिकल हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उस चोट को बर्दाश्त कर ले रहा है और पर्सन को फिर चोट महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस एडिपोज टिश्यू एक्ट एज ए कुशन। तो दो फंक्शन हो गया एडिपोज टिश्यू का। पहला फंक्शन हो गया कि इट एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड दूसरा हो गया इट एक्ट एज ए कुशन, कि कुशन की तरह काम करता है। अब हमारे बॉडी का वो ऑर्गन जहाँ पे कुशन की आवश्यकता है, जैसे सपोज करें कि हमारी आई बॉल है,
हमारी आई बॉल फिक्स है, जैसे हम जंप करेंगे तो आई बॉल अपने पोजीशन पे रहेगा। यदि उसको कोई जर्क महसूस भी हुआ तो वहाँ पे कोई टिश्यूज़ होंगी जो उस जर्क को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो वो जो टिश्यूज़ हैं वो कौन सी टिश्यूज़ हैं? दैट इज़ द एडिपोज टिश्यूज़। हार्ट है, हार्ट हमारी बॉडी के अंदर फिक्स है। यदि हमारी जर्क भी लगेगी उसके बाद भी हार्ट अपने पोजीशन पे फिक्स रहता है, उस पर जर्क का महसूस नहीं होगा। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हार्ट के सराउंडिंग में एडिपोज टिश्यू है जो जर्क को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से किडनी है, मीन्स जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, जिन जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के ऊपर ये कुशन का काम करता है, उनके शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे बॉडी का किडनी है तो किडनी में पाई जाएगा, हार्ट है तो हार्ट के सराउंडिंग पाई जाएगी, आईज हैं तो आई बॉल के सराउंडिंग पाई जाएंगी। और ये तो हम जान ही चुके हैं कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, मीन जो स्किन के नीचे का जो टिश्यू है, दैट इज़ द ऑल्सो एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू भी है, लेकिन जो वहाँ पे फैट डिपोजिट हो गया तो वो क्या हमारा है? दैट इज द एडिपोज टिश्यू। तो इससे हम लोगों ने जाना कि एडिपोज टिश्यू का क्या स्ट्रक्चर है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया फंक्शन कि इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, कि ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है टू प्रिवेंट हीट लॉस, जाकि हीट का लॉस न हो सके। इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर, कि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है अराउंड किडनी, आई एंड आई बॉल, हार्ट एटसेट्रा। इट हेल्प्स ब्लड कार्पसल्स फॉर्मेशन, जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उन ब्लड सेल्स को बनाने में ये हेल्प कर रहा है। चूँकि ये कुशन की तरह काम कर रहा है तो इट ऑल्सो एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव एंड द सपोर्टिव फॉर द वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स। और हम सभी को मालूम है कि जो फैट है वो फैट यदि हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट है तो हमारी बॉडी को उस फैट से एनर्जी मिलती रहती है, मीन्स इट ऑल्सो एक्ट एज ए फूड रिजर्व। तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या हो गया कि इट एक्ट एज ए इंसुलेटर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर अराउंड द किडनी, आई बॉल, हार्ट्स एटसेट्रा। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव फॉर द वेरियस इंटरनल ऑर्गन, एंड लास्ट इट एक्ट एज ए फूड रिजर्व। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। और जो तीसरा बच गया दैट इज द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाएंगे। अब हम लोग दूसरे टाइप को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इस डेंस कनेक्टिव टिश्यूज को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। अब चूंकि ये हम लोग नाम ही ले रहे हैं कि इट इज ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तब बताने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होंगे, जो ग्राउंड मटेरियल्स होंगे, it will be in gel form or in the solid form or in the semi solid form. सबसे पहला वर्ड आया रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो वेरी सिंपल, ये भी हमें मालूम है कि सभी कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर फाइबर्स पाई जाएंगी। जब हम वर्ड यूज करेंगे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, इसका मतलब हुआ कि जो फाइबर्स होंगे वो फाइबर्स अरेंज होंगे पैरेलल टू इच अदर, मीन जितने भी फाइबर्स होंगे वो सारी की सारी फाइबर्स होंगी वो होंगी पैरेलल टू इच अदर। और जब वो पैरेलल टू इच अदर होंगी, नतीजा क्या होगा? दे विल फॉर्म बंडल्स, कि वो एक बंडल्स का फॉर्मेशन करेंगी। मीन्स बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज के फाइबर्स, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारे फाइबर्स आपस में मिलेंगे और मिलकर के एक बंडल्स का अरेंज करेंगे। इतना ही नहीं, जितने भी बंडल्स का फॉर्मेशन होगा वो सारे बंडल्स भी एक दूसरे के पैरेलल कंडीशन में रहेंगे, पैरेलल स्टेज में रहेंगे, और इससे हम लोग कहेंगे इट इज द रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारे व्हाइट फाइबर्स हैं, ये सारे व्हाइट फाइबर्स क्या है? पैरेलली अरेंज्ड है और एक बंडल्स में है। और इन दोनों व्हाइट फाइबर्स के बीच में जो सेल्स है, उस सेल्स हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इट इज द फाइब्रोब्लास्ट। और जो हमारी जो ये लिक्विड फॉर्म धरा है, दिस इज द मैट्रिक्स, की ये हमारी क्या, हमारी दीज आर द मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज।
जब हम इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो फाइबर्स होंगे वो फाइबर्स एक दूसरे से पैरेलल नहीं रहेंगे और वो एक इरेगुलरली इस साइट इसके मैट्रिक्स के अंदर अरेंज रहेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, इट इज़ द इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। इसके अंदर जो फाइबर्स हैं, ये सारे फाइबर्स क्या हैं, वो पैरेलल अरेंज्ड नहीं है, जिगजैग रूप फॉर्म में ये अरेंज्ड है और इसलिए हम इसे कहेंगे इट इज द इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब लास्ट आया, दैट इज द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी मीन्स लचीलापन है और हमें मालूम है कि यदि कोई भी फाइबर बंडल के फॉर्म में आ जाएंगे तब उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं रहेंगी। तो ये जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होंगी, ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स होंगे और फाइबर्स ब्रांच्ड फाइबर्स होंगे। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, दीज आर द फाइबर्स एंड दीज आर द ब्रांच्ड फाइबर्स एंड दीज फाइबर्स हैव द इलास्टिसिटी। तो इस तरह के डेंस कनेक्टिव टिश्यू का हम नाम देंगे इट इज द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। हम लोगों ने ये जान लिया कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं और उनकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आइए हम लोग इसी को हम लोग रिपीट करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहला हमारा है, दैट इज द रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि बंच ऑफ फाइबर्स होंगे, इनके अंदर जो सेल्स होगा वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे, इनके अंदर फाइबर्स होंगे। फाइबर्स दोनों तरह के होंगे, कोलेजन फाइबर्स भी होंगे और इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उससे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ द व्हाइट फाइबर, और जो इलास्टिक फाइबर होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ द येलो फाइबर्स। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज द, थोड़ा सा हम जानते हैं कोलेजन व्हाइट फाइबर्स के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सारे के सारे फाइबर्स क्या होंगे, पैरेलल अरेंज्ड होंगे, सारे सारे बंडल के फॉर्म में होंगे और ये जो बंडल के बीच में सेल्स पाई जाएंगी जो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होंगी और वो सेल्स हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज द फाइब्रोब्लास्ट। और इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो लो इलास्टिसिटी होगी। एक बात और जान लें, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर पाया जाता है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा है कि दिस इज द मोर स्ट्रॉन्गर दैन आयरन। जब आयरन आप देख रहे होंगे, फील करते होंगे, महसूस करते होंगे, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ इन वाइट फाइबर्स में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है इसी वाइट फाइबर्स के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हाई स्ट्रेंथ है, कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बट लो इलास्टिसिटी, लेकिन उनकी इलास्टिसिटी कम है कंपेयर टू द येलो फाइबर मींस इलास्टिक फाइबर्स। ये जो टेंडन्स होंगी बोन के अंदर, जो बोन पे जो टेंडन्स, जो बोन और मसल्स को आपस में ज्वाइंट कर रही हैं उससे हम लोग टेंडन कहते हैं। उस टेंडन्स के अंदर जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, दैट इज द दिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू and that is the collagen fibers। इसके अलावा ये जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, किडनी है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, आई बॉल है, इसके भी जो कवरिंग होगी वो कवरिंग भी इन्हीं वाइट फाइबर्स की बनी हुई होती हैं। इतना ही नहीं कि हमारी जो बोन के अंदर स्कल है, स्कल के अंदर, बॉडी के अंदर जो स्कल है उस स्कल के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं और वो जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं और वो जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो दैट इज द कोलेजन फाइबर, और कहेंगे दैट इज द रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशली दैट इज द कोलेजन फाइबर और द वाइट फाइबर्स। मीन्स कि जहाँ जहाँ पे बॉडी को स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ बॉडी को सपोर्ट की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट की आवश्यकता है, उन सभी पार्ट्स में हमारी यही रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती हैं और जिसके अंदर वाइट फाइबर्स मींस कोलेजन फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा। लास्ट आ गया हमारा दैट इज द इलास्टिक फाइबर, इसे हम लोग दूसरा नाम देंगे इट इज द येलो फाइबर। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि ये थिक है, ब्रांच्ड है, लूजली अटैच्ड है, इरेगुलर है, इसके अंदर स्ट्रेचिंग पावर ज़्यादा है, नामी है इलास्टिक
फाइबर मीन्स इसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके बीच में कुछ एडिपोज टिश्यूज पाई जाती हैं, और जो लिगामेंट्स है मीन्स जो बोन की जो जॉइंट्स है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो जो जॉइंट्स होती हैं उन जॉइंट्स के अंदर ये येलो इलास्टिक फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल बताया गया कि लंग्स है, लंग्स हम ब्रीदिंग करते हैं, लंग्स को एक्सपेंड होना है और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वहाँ पे जो फाइबरस सेल्स हैं दैट इज़ द इलास्टिक फाइबर्स। ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारी की सारी पार्ट्स, या ब्लड वेसल्स है या GIT है या स्किन है, मीन जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है वहाँ पे हमारी ये फाइबरस येलो फाइबर वाले डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया ये चैप्टर, ये टॉपिक है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसके अंदर एक टॉपिक रह गया दैट इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो हमारा क्या था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। जो दूसरा कैटेगरी था दैट इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, वो पॉइंट हमारी रह गई। उसको हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसके अंदर दो टिश्यूज आती हैं, एक का नाम है बोन और दूसरे का नाम है ब्लड। हमें इंडिपेंडेंट चैप्टर स्टडी करना है दैट इज रिलेटेड टू द बोन, और दूसरा एक अलग चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड, जहां हम बोन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, हम ब्लड के चैप्टर करेंगे तो ब्लड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम इन टिश्यूज का डिस्कशन उस चैप्टर के अंदर करेंगे दैट इज द बोन एंड ब्लड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी टॉपिक समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो अपने कन्फ्यूजन को, डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे रिप्लाई करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन। थैंक्स अ लॉट।